Let's see. Now if I connect this to the positive terminal, this is how the current will flow. अभी ये देखो 3 डायमेंशनल है, इधर थोड़ा समझ में आएगा आपको. ये ऐसे फ्लो कर रहा है कि नहीं? अथर्वा ठीक से देखो. फिर से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर गया. ये डायरेक्शन है कि नहीं? अग्री अग्रिंग व्यक्ति तो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना? ऐसे जा रहा है? तो ऐसे जा रहा है, तो ये बना ना मेरा नॉर्थ पोल. अभी मैंने अगर ये साउथ पोल हो गया, अभी अगर मैंने इन्वर्ट कर दिया मेरे बैटरी को, तो नाउ व्हाट विल हैपन? लेट्स सी. नो नो नो, वी विल ड्रॉ एंड. यहाँ पे कैसे जा रहा है करंट? ऐसे जा रहा है. फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है. अंडरस्टूड? ये कैसे गया? कैसे गया? ये ऐसे गया ना. तो ये हो गया ना नॉर्थ पोल. फिर नेक्स्ट केस में ये नॉर्थ पोल हो गया. Now did you understand the construction? Is it clear now? अब पूरा दिन घर पे ये करते रहना सब लोग जाके. हाँ, करते रहो, बहुत मजा आएगा. निकाल देंगे आपके पेरेंट्स आप लोगों को. चलो, करने से नहीं करते. उन लोगों को समझ में नहीं आया, उन लोगों को लगा कुछ गाली दे रहे हो तुम लोग. ये कौन सा कंप्यूटर है? क्या था वो साइंटिस्ट का नाम जिसमें ये सब ऑस्टर. अभी ये है आपका कंस्ट्रक्शन. ये सारे चीजों का हो गया. अभी ये राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का था. सबसे पहले फादर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Actually, experiments are maximum experiments was conducted by Faraday. The left hand rule is given to us by Faraday, which tells you the direction of the magnetic field, the electric field. Faraday law. सुनो, ये कंस्ट्रक्शन है, यही कंस्ट्रक्शन आता है. ये श्वेता चेंज किया? हाँ. देखो यही कंस्ट्रक्शन आता है. ये मेरा सोलेनॉइड है ना, ये करंट पास कर रहा है ऐसे. So this is the direction of the flow of current. Can I say this is the direction of the flow? ऐसे आगे की तरफ ऊपर जा रहा है, बट पीछे की तरफ नीचे आ रहा है ना, right? This is the flow of my current. No problem in understanding. So this is how the current is flowing ना. ये नॉर्थ है, देखो. ये ड्रॉ कर पाओगे सब? देखो, अभी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से निकलता है ना मैग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ से निकलता है ना, नॉर्थ से निकलता है, तो ऐसे ऐसे करके it will come out like a fountain only ना. And here the fields will be formed. Right? And it will enter the south. Everyone is following through. Yes, सबको समझा? Very good. और अंदर क्या होगा? साउथ से नॉर्थ जाता है ना. यहाँ पे साउथ पे एंटर किया और साउथ से नॉर्थ देख रहे हो एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से. So can I say that the magnetic field lines due to electric current is also showing exact same behavior as my bar magnet? Clearly like a bar magnet over here. इसका बैटरी मुझे लग रहा है कम हो गया है, कुछ तो हो. हाँ चलो. मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पी एंड लुक ओवर. मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पी एंड क्यू. हाँ ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पी एंड क्यू आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर. पी एंड क्यू या पी एंड क्यू डैश देख लो, ये दोनों के बीच में स्ट्रेट एंड पैरेलल है कि नहीं है? The magnetic field becomes denser or increasing the current. Like in every case, the magnetic field can be increased by increasing the number of turns of the conducting. जितने टर्न्स उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड. अभी जितने टर्न्स उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड. B is equal to IR. तो भूले नहीं हो अब तक आई हो. So now B is my potential difference, I is the current and R is the resistance. R is directly related to length ना. लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना. तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट तो कम होना चाहिए ना. लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा. Resistance बढ़ा तो I should become less. If I becomes less, then magnetic field, because magnetic field is directly proportional to current. This तो we know now. जितना बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज दोगे उतना बड़ा तुम्हारा फील्ड बनेगा, उतना डेंस फील्ड बनेगा. So if magnetic field is directly related to I, and Darsh asked me this question in the previous class, so I thought I'll just explain it if it ever occurs to you. Resistance and I are inversely proportional or not? रेजिस्टेंस बढ़ा तो I कम होता है, I बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होता है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो I should not be directly proportional to the length. To the length. Length.
अगर लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट तो कम हो गया. तो लेंथ एक्चुअली इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, आई एम इफेक्टिवली जस्ट इंक्रीजिंग द लेंथ ना. और क्या कर रहे हैं हम लोग? लेंथ ही बढ़ा रहे हैं. तो लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट तो कम होना चाहिए. बट करंट बढ़ रहा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है ना. Isn't it? कैसे बढ़ रहा है? ये बढ़ नहीं रहा है. What happens is resistance may be directly related to L, but resistance does not directly affect current. Remember this. Resistance affects the voltage or the potential difference. It will never affect the current. Okay? Therefore, we can safely say, even though resistance is directly related to length of the wire, which means if I increase the loops of the wire, resistance will increase. If I am talking only from the point of view of electricity. From the point of view of electricity, if I increase the length of the wire, resistance will increase. But so will the current. Current अगर वायर से बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. So can I say by increasing the number of loops or by increasing the amount of current passing through the circuit, I can increase the magnetic field of this electromagnet? So these two things you will have to remember. What are the two things that the strength of the magnetic field depends on? It depends on the length of the wire. Length of the wire मतलब क्या? जितना लंबा वायर उतने सारे loops. उतने loops बनेंगे. And more the number of loops, more the stronger the magnetic field because more the current passing through. And second is amperage. Amperage is nothing but ampere. इसमें क्या measure करते हैं? Current. If the current goes up, more current through the circuit, more stronger the magnetic field. कभी भी मत. Now, see similarities between a solenoid and a bar magnet. Can you see the similarities? Solenoid में ये solenoid में current जो pass कर रहा है magnetic field ऐसे बन रहा है. Forget about the direction for now. Let's just see. arrows क्यों नहीं? Because अभी पता नहीं है ना किधर connected है, positive है या negative है. क्या पता? लेकिन इधर तो पता ही है ना नॉर्थ से साउथ. तो एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस है कि नहीं है? एकदम सेम दिखता है ना. ककड़े जैसा. कड़का क्या बोलते हैं? ककड़ा, क्रैब, क्रैब, हाँ ऐसे ही दिखता है ना दोनों. सो कैन आई से दे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज. अभी बार ये हम लोगों ने इतना कुछ तो कर लिया. सो दिस इज लाइक अ बार मैग्नेट ओनली. सो इट विल हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट आल्सो. मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या? अट्रैक्ट करेगा ये. इलेक्ट्रिक करंट पास करके आई कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स. इट एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक अ मैग्नेट. एनी टाइम wherever whenever there has been cases where illegal weapons are to be found from debris पता है क्या होता है? कचरा. debris वहाँ से कचरा, कोई भी कूड़ा जो भी हो, वहाँ से they use an electromagnet. They will always use an electromagnet to hunt out those illegal weapons. Because they contain steel, they contain iron. Because electromagnets are very strong. Why are electromagnets stronger than normal magnets? क्योंकि man-made मतलब stronger. I will decide how much current. ज्यादा लूप्स current बढ़ा दिया. मैंने loop बढ़ा दिया. लूप्स बढ़ा दिए करंट बढ़ेगा. फिर वोल्टेज बढ़ा दिया सेल का तो भी करंट बढ़ेगा. वही तो करंट बढ़ाया. अभी are in control. I can always make it as strong as I want to, right? By increasing the loop and by increasing the circuit. हाँ मेटल डिटेक्टर्स में भी वही यूज होता है. Absolutely. Okay. So once again, let us go through the electromagnet similarities and the similarities between electromagnets and permanent magnets. We will come to that later. First, let's see. They can be demagnetized. Electromagnet को demagnetize कर सकते हैं. कैसे? Current supply बंद कर दो. खत्म उसका story. But can permanent magnets be demagnetized? No. It's a very long process. Okay? It is made of soft iron. Soft iron bar बीच में डाल के solenoid बना रहे हैं ना हम लोग. Solenoid के बीच में soft iron bar why do we place it? Because soft iron bar is an excellent conductor of magnetic field. So we don't call it conductor of magnet. What do we call it?
We call it that it is permeable. It has a great magnetic permeability. मतलब magnetic field उससे बहुत happily pass कर सकता है. So it actually allows the magnetic field to have a stronger effect. Therefore, instead of keeping the loops hollow, we place a soft iron between. Understood? अगर hollow है ना तो भी पास करेगा ही. लेकिन अगर सोचो, if obviously is air a better magnet has more magnetic effect or magnetic, what do you say? Is air affected by magnetism more or is a soft iron rod affected by magnetism? Soft iron bar. So soft iron bar will allow the magnetic fields to pass faster through it. So it will become a better magnet in itself. That's why we in a solenoid we always place a iron bar. उसके ऊपर से loop है. Understood? So magnetic field is observed as long as the current flows through the circuit. This is about temporary magnets, or we talk about magnets or electromagnets. Electromagnet में magnetic field तब तक ही है जब तक there is current in the field. The moment current stops, it is demagnetized. Here, constant, forever it will have a north and south pole for natural magnets. Yes. Permanent magnets or natural magnets always has a north and, इधर भी रख दो उसको, खा भी लो. North south pole तो उसका बनेगा ही. Next, magnetic field is observed along. Magnetic field strength can be changed. इसका magnetic क्या रूल क्या है? पेंसिल चाहिए मेरे को, फटा पेन. ये magnetic field strength can be changed or not? Can I also change the poles if I want? मेरे को नहीं पसंद है north pole, तो can I make the south pole? But here can I do that? No. So there are a lot of dissimilarities between them. What are the similarities? Both have similar looking field lines. Both suspend in north-south direction. Both have attractive properties. Understood? So magnet का सारा काम वो करता है, लेकिन the entire thing is in our hands. We can always change the polarity. We can always demagnetize it. We can increase or decrease the strength of the magnetic field lines. Is it clear? Yes. What are electromagnets? पढ़ो. Magnetic magnet made by passing current in a coil wound around a piece of soft iron is an artificial magnet. देखो आज मुझे इतना ही पढ़ाना था. Yes. सुन लो एक बात, एक छोटा सा चीज सुन. You know what is this? ये देखो. इसको बोलते हैं डीसी मोटर. पढ़ाऊंगी मैं सब कंस्ट्रक्शन सब पढ़ाऊंगी बात. डीसी मोटर. डीसी मोटर का काम पता है क्या है? डीसी हो गया. डीसी महाबंदी कर. डीसी मोटर does the operation of converting electrical energy to mechanical energy. What does it? If I have, इसको हम बात करें. ये देखो, यहाँ पे मेरे पास है